हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। हर एक टॉपिक से हम कोशिश करेंगे 5-6 क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, ताकि उस टॉपिक से हर एक डाउट आपको क्लियर हो सके। और किसी भी प्रकार के यदि एग्ज़ाम में आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हर एक क्वेश्चन को आप इजी तरीक़ा से सॉल्व कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइन टाइप्स ऑफ लाइन्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है लाइन के द्वारा टाइप्स ऑफ लाइन। तो आप लोग जानते हैं लाइन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सेंटर लाइन किस प्रकार होते हैं और ब्रेक लाइन किस प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन किस प्रकार के होते हैं। इन सारे प्रकार के टाइप्स ऑफ लाइन हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो जाकर आप देखिए, ताकि आपको समझ में इस प्रकार के एमसीक्यू आपको आसान तरीका से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए सबसे पहले क्वेश्चन, मीडियम थिकनेस या लाइन ग्रुप ऑफ 2 mm आर नॉट यूज्ड फॉर। देखिए ऐसा कौन सा है जो मान लीजिए हम लोग नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, अगर आप पेंसिल से आप बनाते हैं, ठीक ना, जो थोड़ा सा थिकनेस मीडियम थिकनेस, पूरा हाई नहीं मीडियम थिकनेस आपको बनता है, तो कौन सा यहाँ यूज किया जाता है, लगभग 2 mm का। 2 नहीं यूज किया जाता है, नॉट यूजेज। आउटलाइन, ठीक ना, डॉटेड लाइन, कटिंग लाइन, इसमें क्या होता है कि यूज होता है। डॉटेड लाइन यदि डॉटेड लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, ये इस प्रकार का आप बनाएंगे, इस प्रकार का आप डॉटेड लाइन बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपको मीडियम लाइन यूज हो रहा है। उसी प्रकार आउटलाइन बनाइएगा, यदि कटिंग प्लेन बनाइएगा, इस प्रकार आप कटिंग प्लेन बनाइएगा, ठीक ना, तो इसमें भी आप यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ डायमेंशनल, ठीक ना, डायमेंशनल लाइन में यूज का होता है कि हल्का सा पतला सा यूज होता है, जो आप 3H या 4H से यूज करते हैं, तो वहाँ एकदम आपको कम आएगा। मीडियम लाइन मतलब मीडियम मोटा नहीं रहेगा, तब छोटा सा कम पतला रहेगा, जिसको आप 3H या 4H से यूज करते हैं, ठीक ना। तो मतलब मीडियम थिकनेस इसमें यूज होता है, इसमें भी यूज होता है। इसमें पूछा है किस में नहीं यूज होता है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा, डायमेंशनल यूज में। इसमें कोई डाउट है? चलिए नहीं। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2, इनिशियल वर्क या कंस्ट्रक्शन लाइन आर ड्रा यूजिंग। देखिए शुरू में जो हम लोग यूज करते हैं, शुरू में जैसे ड्राइंग बनाते हैं, आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, कहाँ से हमको किस प्रकार बनाना है, या इनिशियल वर्क जो उसमें करते हैं कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें करना है, यहाँ से इस प्रकार यहाँ सब कुछ जो बनाते हैं, ठीक ना। तो इनिशियल जो चार्ट पेपर में आप बनाते हैं तो कौन सा पेंसिल के यूज करते हैं, ठीक ना। तो वहाँ आपको सबसे दिया गया 3H, 4H, H और 2H। देखिए 4H क्या होता है कि एकदम पतला होता है, एकदम बहुत पतला लाइन होता है। 3H उसको थोड़ा सा उसको से थोड़ा सा मोटा होता है, और 2H उसको से भी थोड़ा सा मोटा। लेकिन HB का होता है मोटा होता है, मतलब नीचे से अगर देखिएगा H मोटा, उसके बाद थोड़ा सा पतला, उसके बाद थोड़ा सा पतला, और उसके बाद 4H और पतला, इस प्रकार का होता है। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं आपको हम मालूम है, जब पतला पेंसिल कहाँ यूज करते हैं, 4H जहाँ दिखाई नहीं देना है, ठीक ना, एकदम हल्का हल्का दिखाई देना है, वहाँ 3H इस प्रकार यूज करते हैं। लेकिन हल्का सा जो मतलब शुरू में तो हमको पता चलना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क या तो शुरू में जो हम लोग इनिशियल वर्क जो करेंगे वो तो हमको पता चलना चाहिए, थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए, तब ना हम बनाएंगे कि कहाँ बनाना है। तो हमको जनरली जो हम लोग यूज करते हैं H पेंसिल, ठीक ना, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी H पेंसिल यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन आर ड्रा यूजिंग डैश पेंसिल। अब हम आपको क्या बताए थे आपको कि जो जहाँ सेंटर लाइन, ठीक ना, सेंटर लाइन बनाना है तो कौन सा पेंसिल यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने H, ऑप्शन नंबर 2H, ऑप्शन नंबर B 2H, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C 3H और 4H, ऑप्शन नंबर D HB। तो HB तो होगा नहीं, HB थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक ना, HB मोटा होता है, जो जनरल हम लोग बचपन से यूज करते आ जा रहे हैं। H है 2H है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन हल्का सा दिखाई देना है, ठीक ना, पतला लाइन, तो पतला लाइन जैसे ही आएगा तो आप समझिएगा 3H या 4H, ठीक ना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर C सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर C 3H या तो 4H से यूज कर सकते हैं सेंटर लाइन को। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और अगर वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन गिवन बिलो इज यूज फॉर। तो लाइन कहाँ गिवन है, कहाँ है, नीचे दिया गया है, ये कहाँ यूज होता है, इस प्रकार का लाइन है, ठीक ना, इस प्रकार का लाइन है, गया है ठीक नीचे
फिर यहाँ से इस प्रकार का लाइन है। तो इस प्रकार का लाइन कहाँ यूज होता है, ठीक ना, कौन सा है, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन है। जी हाँ, ये लॉन्ग ब्रेक ही लाइन है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जहाँ जहाँ हमें लॉन्ग ब्रेक करना है, लॉन्ग ब्रेक लाइन को दिखाना है, तो इस प्रकार का लाइन यूज होता है। कटिंग प्लेन अलग होता है, कटिंग प्लेन इस प्रकार का होता है, ठीक ना, जहाँ से हम लोग काटते हैं यहाँ से इस प्रकार, ठीक ना, कटिंग प्लेन जहाँ दिखाते हैं उस प्रकार होता है कटिंग प्लेन। लेकिन हमको जहाँ ब्रेक होता है, ठीक ना, छोटा ब्रेक नहीं लॉन्ग ब्रेक होता है, वहाँ हम लोग इस प्रकार का लाइन यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ हाइट टू लेंथ ऑफ एन एरो ए डायमेंशन इज। देखिए मान लीजिए एक एरो बनाते हैं, कब बनेगा, मान लीजिए डायमेंशनल एरो में आप बनाइएगा, ठीक ना, डायमेंशनल एरो में आपको यहाँ से लेके इस प्रकार एरो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो इसका जो एरो बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एरो की बात हो रहा है, ये है एरो, ठीक ना। तो ये जो एरो है एक मतलब इसका जो रेशियो होता है कितना होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना मन करे इधर इस प्रकार बना देते हैं, इस प्रकार एरो बना देते हैं। इसका भी एक रेशियो है, वो आपको रेशियो आपको पता चलना चाहिए, ठीक ना। ये आपको नहीं मालूम है तो इस प्रकार के इस एमसीक्यू से आपको पता भी हो जा रहा है, एमसीक्यू भी हो जा रहा है, दोनों काम हो जा रहा है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ जब भी आप एरो बनाइए तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के आपको रेशियो लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक तो लाइन आप जितना भी लीजिए आपको ज़रूरत के अनुसार आपको लेना पड़ेगा, ठीक ना। ये लंबा हो सकता है, छोटा बड़ा ज़रूरत पर हो सकता है, लेकिन जो एरो होता है, जो यहाँ वाला होता है, ठीक ना, ये जो क्या होता है, मान लीजिए इसको x लिए तो ये क्या होता है 3x होता है, समझ में आया। ये हो गया 3x, ये हो गया x, यहाँ छोटा सा लिए, इसके बाद 3x, मतलब इसको से 3 गुना यहाँ लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया 3x, ये हो गया x, अर्थात 1:3। 1:3 कहीं दिया गया है आंसर में, पहला दिया गया है 1:2, दूसरा दिया गया ऑप्शन बी में दिया गया है 1:3। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 1:3। आप जब भी बनाइए एरो, ठीक ना, तो 1:3 का ही बनाइए, 1 यहाँ 3 इस प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लाइन का क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आगे हम दूसरा टॉपिक में जाएंगे। द लाइन गिवन बिलो इज द यूज फॉर। तो लाइन किस प्रकार दिया गया है, इस प्रकार दिया गया है, एक थोड़ा सा यहाँ, फिर उसके बाद छोटा सा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस प्रकार का लाइन क्या कौन सा लाइन होता है, ठीक ना। तो ये लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन होता है। कहाँ होता है, ये सेंटर लाइन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है डायमेंशनल, ये तो नहीं होगा जी। दूसरा दिया गया है सेंटर लाइन, जी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सेंटर लाइन। ये कौन सा लाइन है जी, सेंटर लाइन। तो इस प्रकार का लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन से 6 MCQ आपके सामने लाए हैं, जिसमें एक एरो भी शामिल है, ठीक ना, 5 है, इसमें एक एरो भी है। तो इस प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए, लेकिन लाइन का हर एक क्वेश्चन आपको हर एक प्रकार का डाउट क्लियर होना चाहिए। आप हर एक प्रकार की थ्योरी को समझिए, वहीं से आता है MCQ, ये बात को समझिए। यदि आप हर एक प्रकार की चीज़ों को समझ लिए हैं तो वहाँ से ही आता है, वहाँ से ही बनता है MCQ। इसलिए इस प्रकार का नहीं होता है कि MCQ कहीं और से पढ़ा जाता है। जो बंदा, जो स्टूडेंट, आपको जो थ्योरी आपको समझ में आ गया, क्या क्या होता है, किस प्रकार का लाइन होता है, टाइप्स ऑफ लाइन समझ गए, कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ H पेंसिल, कहाँ 2H करते हैं, इन सारी बातों को समझ लिए तो कोई भी आपको टाइप्स ऑफ लाइन से या पेंसिल से कहाँ यूज करते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन दे आप बना सकेगा। मान लीजिए हम यहाँ लॉन्ग ब्रेक और सेंटर लाइन का यूज किए हैं, हो सके यहाँ कुछ और लाइन दे, हो सकते हैं आपको यहाँ कुछ और लाइन दे, आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आपको वहाँ सोल्व करना होगा, वहाँ आपको बनाना होगा सही तरीका से। आप ये नहीं किएगा सर ये चीज़ नहीं पढ़ाएं, आपको एग्जाम्पल के लिए बताएं कि यहाँ मान लीजिए इस प्रकार की क्वेश्चन देता है, सेंटर लाइन है तो वहाँ दूसरा लाइन भी हो सकता है, लॉन्ग ब्रेक है तो यहाँ दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पेंसिल की बात हो तो यहाँ कुछ और पूछ कर पेंसिल के बारे में पूछ सकता है। मेरी बातों को समझ रहे हैं, एक आपको थोड़ा सा मॉडल बताएं एक टॉपिक के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक से MCQ देखेंगे, यह है कन्वर्ट। मान लीजिए किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट करना, एक कन्वर्ट वाला सिस्टम। तो देखिए इसमें एक फ़ायदा है, क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपको तो 100% आपको यूज करना ही करना है, ये चीज़ आपको जानकारी होना ही होना है। बिना इसके बिना आपको ग्राफिक का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा, आपको ड्राइंग शीट में चलेगा ही नहीं चलेगा, कितना आपको स्केल लेना है, इन सारे प्रकार को। अर्थात एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और MCQ में अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा तो और उत्तम है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 है 1 सेंटीमीटर इक्वल हाउ मेनी मिलीमीटर। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा सकता है 1 सेंटीमीटर इक्वल हाउ मेनी मिलीमीटर, ये तो डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल हाउ मेनी मिलीमीटर, तो देखिए आपको एक फार्मूला बताए थे, याद है, ठीक ना, आपको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस प्रकार आपको बताए थे। आपको याद नहीं होता है तो यहाँ इस प्रकार का केले हैं दुकान में, दुकान से मंगाओ, ठीक ना, इस प्रकार के आपको बताए थे। तो किलोमीटर हो गया, ये हेक्टोमीटर हो गया, ये डेकामीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये डेसीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये मिलीमीटर हो गया, आपको बताए थे। यदि ऊपर से बड़ा से छोटा लाना है तो क्या होगा, जीरो बढ़ते जाएगा, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से इस प्रकार एक जीरो बढ़ते जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे से है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। बस इस ट्रिक्स को यदि आप अपना लीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। कौन सा ट्रिक्स, इस प्रकार का, मतलब बड़ा से छोटा आना था 10 गुना करना पड़ेगा, यदि नीचे से जाना भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ, मिलीमीटर यहाँ होना, मतलब यहाँ 10 आपको, ठीक ना, एक पर, तो यहाँ कौन सा 10 है, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या उल्टा भी कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 10 किलोमीटर इक्वल हाउ मेनी मीटर। क्या है 10 किलोमीटर, पहले हमको ये जानना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। तो किलोमीटर है यहाँ, उसके बाद है मीटर यहाँ, तो 1 2 3 गो जीरो, मतलब 1 पर 3 गो जीरो में क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर से मतलब ये हो जाएगा 1000 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर होगा। 1000 मीटर मीन्स 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो यहाँ दिया गया है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक ना, 10,000। तो 10,000 आंसर कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर ए 10,000, ठीक ना, तो हो गया। बहुत सिंपल है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 देखेंगे। क्या है, हाउ मेनी मिलीमीटर आर इन 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी मिलीमीटर आर इन 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 7 और 9 दोनों एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा पूछा गया। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, या कितना मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 10। ये तो कोई आपको कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 सेंटीमीटर टू मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5 सेंटीमीटर इक्वल हाउ मेनी मीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर, ये है मीटर, तो सेंटीमीटर हो गया यहाँ नीचे और मीटर हो गया यहाँ। देखिएगा सेंटीमीटर यहाँ एक, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ 5 है, ठीक ना, यहाँ क्या है 5 है, बटा में 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.05 है, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी डाउट नहीं, ये ट्रिक्स आपको हमेशा काम देगा। आपको बड़ा से लेकर छोटा, छोटा से बड़ा, बस ऊपर से नीचे लाना है, गुना करना, नीचे से ऊपर ले जाना है, भाग देना है, बस यही ट्रिक्स तो हो गया। यहाँ 5 रहे, 50 रहे, 1000 रहे, कोई भी रहे, ये सब हो जाएगा। 5 के बटा में 100 कर दिए, ये आंसर आ गया। चलिए 0.05 मीटर का मतलब 5 सेंटीमीटर, दोनों बात एक ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, 15 सेंटीमीटर इक्वल हाउ मेनी mm, ठीक ना, 15 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा 15 कितना है, सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर हो गया बड़ा, तो सेंटीमीटर है यहाँ, अब मिलीमीटर यहाँ, तो 15 हो गया, उसके बाद एक और जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो गया 150। 1.5 गलत है, 15 mm गलत है, और 1.50 mm गलत है, 150 mm ये सही है जवाब है, आंसर नंबर डी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 50.01 मीटर, 15.01 मीटर, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मतलब पॉइंट में रहेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मीटर है, हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर है सेंटीमीटर, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, अर्थात 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर होता है। तो इसको क्या होगा, 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना करने पर क्या आएगा, यहाँ आंसर आपको आ जाएगा 5001 सेंटीमीटर। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा 50 है 0.1, इसको उड़ाइएगा तो पहले ही 100 आ गया, इधर से हम लोग क्या किए 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 कट गया, 5001 बच गया, ये आंसर हो गया। इस प्रकार सॉल्व होता है। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए।